इसके जिम्मेदार हैं घटना के, उनसे होनी चाहिए। और जिम्मेदार हैं डीएमएसपी, जिम्मेदार हैं उनके अधिकारी कर्मचारी। देखिए एक बात बताओ, हमारे यहाँ 1991 में एक वर्शिप एक्ट आया जिसमें लिखा गया कि 1947 से बाद की पहली कोई भी तामीर को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अब यहाँ संभल में 2 वकील साहब जाते हैं, सम्मानित एडवोकेट, रीट फाइल करते हैं 19 तारीख को, कोर्ट ऑर्डर कर देती है। कोर्ट तो एविडेंस चाहिए कोर्ट को, तो और कुछ नहीं। डीएम का क्या है, दायित्व नहीं बनता था कि वो 1991 के कानून का हवाला दे करके डीजीसी वहाँ अपील करता और उन्हें कहता सर इसका सर्वे का कोई औचित्य नहीं, चूंकि ये एक्ट लागू होता है 1991 का, तो उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। फिर भी ये 2 घंटे में सारे कमीशन अपॉइंट कर देता है, होम अफेयर्स का भी, एससी का भी, सबके। और उसके बाद में ये वहाँ जाते हैं, लोकल ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं, अलबत्त तो रिक्वेस्ट का आजकल कोई अधिकारी कर नहीं रहा, हम शर्मा ही रिक्वेस्ट किया, तो कल तो अधिकारी आदेश देते हैं कीजिए साहब। तो वो जाकर के सर्वे होते हैं और रात में भी सर्वे हुआ। सर्वे कंप्लीट करके चले आए। इस बात का ये सबूत है कि ना इन्होंने 20 को कहा, ना 21 को कहा, ना 22 को कहा, ना 23वें दिन में कहा। 20 में जो चुनाव में धांधली हुई थी, जो लोकतंत्र की हत्या सरकार ने की थी, उसमें बहुत छींचे लेदर हुई इनकी। प्रेस ने हर चीज दिखाई, औरतों के ऊपर पिस्टल तानते हुए दिखाई दरोगा, ईंट मारते हुए दरोगा दिखाई दिए। तो ये सब कुछ होने के बाद में 23 तारीख को ये फ़ोन करते हैं ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट को कि हम कल फिर सर्वे को आ रहे। उन्होंने कहा मैं हूं नहीं। ये सुबह 7 बजे पहुंच जाते हैं। 7 बजे गए इस तरह नारेबाजी करते हुए दूसरे लोगों को लेकर कि वहाँ अफवाह फैलगी, फोर्स ज़्यादा थी कि आज मस्जिद पर कब्जा करने आए हैं। अगर कोई बात थी, कोई आदेश अदालत का था, तो दोबारा अदालत के सामने जाना चाहिए था कि उस दिन अदालत का आदेश, जो आपने आदेश किया था, उसका अनुपालन नहीं हो सका, इसलिए दोबारा हम आ रहे हैं। कोर्ट में तो गए नहीं है। इन्होंने संभ्रांत लोगों की बैठक भी नहीं बुलाई। यार त्योहार जो मनाए जाते हैं, चाहे गुरु पर्व हो, चाहे बकरा ईद हो, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे गंगा स्नान हो, चाहे देवी पूजा हो, छठ हो, उसमें भी स्थानीय लोगों की मीटिंग बुलाई जाती है, संभ्रांत लोगों की। भाई त्योहार मन रहा है, इसमें यहाँ को यात्रा निकलेगी, यहाँ को जुलूस, आपस में सहयोग करेंगे। हमेशा होता है। आप इतना बड़ा कांड कर रहे हैं, उसके बाद आपने क्यों नहीं बुलाए लोगों को? तो जिम्मेदार तो डीएमएसपी है, जिला प्रशासन जिम्मेदार है, और जिला प्रशासन से ही भरपाई होनी चाहिए, आम नागरिकों से नहीं। आम नागरिकों की जिनकी क्षति हुई है उसकी भरपाई भी जिला प्रशासन से करावे सरकार। क्योंकि रामगोपाल यादव जी का भी इसमें बयान आया है, उन्होंने मणिकम टैगोर का भी आया है, सांप्रदायिक होकर पुलिस काम कर रही है, एक आरोप तो ये है। दूसरा, जियाउर रहमान जी का भी उन्होंने कहा कि लापरवाही छिपाने के लिए मेरा नाम जोड़ा गया है। तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन तमाम चीजों से? देखिए मैंने तो वही कहा, खुद ही कहा, बल्कि मैं तो और आगे कहता हूँ, कॉमनल नहीं, पुलिस में कुछ अधिकारी ऐसे होंगे जो रोज लूट करते हैं और लूट को छुपाने के लिए सरकार की हाँ करते हैं, मिसगाइड करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। जितने अधिकारी वहां थे उनकी संपत्ति की जांच करा लो, उनके अब तक के अतीत की जांच करा लो, कहां कहां इन्वॉल्व रहे हो। राजनीतिक लोग अपना नुकसान स्वयं कर रहे हैं। आप अगर एजुकेशन के लोगों का इतना इस्तेमाल करोगे, वो आप पे हावी होंगे, तो फिर आप सर्वोच्च कहाँ रह जाएंगे? भाई न्यायपालिका के स्थान, बात तो स्थान विधायिका का है, कहाँ रह जाओगे आप? ये तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि जिला प्रशासन ने जानबूझ करके क्या, किसके इशारे पे क्या है, अपने आप किया, ये तो हम नहीं जानते। पर जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टोटली इसके लिए जिम्मेदार है और उन्हीं से वसूली होनी चाहिए। उन पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए डीएमएसपी पर, क्योंकि जो लोग मरे हैं उनके घर देखे जाकर के, जिनके बच्चे मरे, कौन जिम्मेदार होगा?
आपने कैसा आदेश कर दिए जाने की? आप कोर्ट में क्यों नहीं गए 4 दिन? 1991 का आदेश इस पर लागू होता है। और अगर आपने क्यों नहीं शांति समिति की मीटिंग बुलाई? 7 बजे कौन सी रेल निकल रही, सुबह पसर में 7 बजे पहुंच गए तब नारे बोलते हुए, वीडियोग्राफी है तमाम। जी। तो जनता को तो खाम खाम कर रहे, इन्होंने तो उत्तेजना फैलाई, ये अफवाह फैला दी। और इन्होंने ही फैलाई, प्रशासन के पक्ष नहीं, कि आज मस्जिद पर कब्जा होगा। उस अफवाह का नतीजा है। अ, कई इशू हैं, संभल वाला इशू तो है ही है, लेकिन साथ साथ एक और इशू है अडानी वाला, जिसमें राहुल गांधी का भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अडानी समूह ने कहा है कि हम पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत तो कोई मामला वहां दर्ज नहीं हुआ है, और कोर्ट में भी उनके वकील ने कहा है कि जो भी आरोप है वो निराधार है। तो पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया? वकील किसी का एक हक रहेगा मेरा मुलजिम पर आरोप जो है आधार सहित है, वकील तो यही कहेगा। पर अब तो हिंदुस्तान नहीं तो विदेश में रिश्वत देने का आरोप लगा है, करप्शन का आरोप लगा है। भाई इतनी जल्दी जिस तरह इसका ग्राफ बढ़ा है, ये तो डाउटफुल है ही। और ये तो सबको पता है। जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री शुरू में शपथ लेने आए थे गुजरात से, यहाँ तो उसके प्राइवेट जेट में ही आए थे, तो दोस्ती जग जाहिर है। हम तो चौचरण सिंह के साथ रहे, एक रोमेश थे को उनकी कार दे दी थी रैली में जाने के लिए, कह नहीं इसकी कार से जाऊंगा। अपनी टूटी हुई फेट से गई थे रोहतक रैली में। तो भाई कहीं तो